हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस लेक्चर में हम डायोड के बारे में समझेंगे, बेसिक्स उसके बारे में समझेंगे। और डायोड बेस्ड सर्किट होती है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हम उसके बारे में समझेंगे। और फिर हाफ वेव रेक्टिफायर को हम सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन करेंगे और उसका सिमुलेट करके रन करके हम चला के देखते हैं कि इन किस तरह अलग अलग तरीके के इनपुट से क्या क्या आउटपुट आपको, किस तरह का जो वेवफॉर्म है, आउटपुट वेवफॉर्म शेप है, वो किस तरह से आपको जनरेट होगा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये आपको डायोड दिख रहा है कि ये जो डायोड दिख रहा है आपको, ये फिजिकली इस तरह से आपको डायोड दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो प्रैक्टिकली आप जब भी देखोगे मार्केट में या पीसीबीज में, आप किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी आप निकाल लो तो आपको उसमें डायोड बेस्ड सर्किट्स तो दिखेंगी ही। क्योंकि डायोड का मतलब एप्लीकेशन में सबसे पहले होता है वो एसी करंट को वो डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे घर में जैसे सप्लाई आती है, जो होम में नॉर्मली जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट होती है और वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी रहती है। तो ये जो हमारा करंट है ये एसी करंट, एसी सप्लाई रहता है, ठीक है। बट बहुत सारे हमारे अप्लायंसेज हैं जो कि सिर्फ डीसी पे काम करते हैं। तो डीसी पे जो भी अप्लायंसेस काम करते हैं तो उसके लिए हमको जो एसी टू डीसी कन्वर्टर, ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट कन्वर्टर चाहिए होता है। तो उस कन्वर्टर की जो भी सर्किट रहेगी तो उसमें डायोड यूज़ करते हैं। डायोड के यूज़ करने से हम बाई डायरेक्शनल करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये फिजिकली डायोड इस तरह से दिखता है। और आप जब स्केमेटिक बनाते हैं या कॉपी पेन पे बनाओगे तो इस तरह से इसका सिंबल रहता है। ये वाला पार्ट जो होता है ये पी, इसको बोलता है, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप होता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पीएन जंक्शन डायोड। इसका फुल नेम है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। इसमें ये दो जो सेमीकंडक्टर रहता है उसमें इस पार्ट में पी टाइप की डोपिंग कर दी जाती है और इस पार्ट में इसकी एन टाइप की डोपिंग कर दी जाती है। तो ये दो डिफरेंट मटेरियल होता है, पी और एन, दोनों की डोपिंग से जो जंक्शन बनता है उसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। तो ये क्या, इसका बेसिक यूज़ क्या है कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, करंट सिर्फ इसी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, पी से एन। ये जो एरो आपको दिख रही है, ये एरो यही रिप्रेजेंट करती है कि करंट का डायरेक्शन सिर्फ इधर है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ये जो आपका डायोड है तो कहीं पे भी जब सर्किट में लगा रहेगा तो आपका सिर्फ ये करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस तरफ से जाएगा, इधर से आए। इस तरफ से जो करंट जो फ्लो करने का ये परमिट नहीं करता है डायोड। तो ये यूनि डायरेक्शनल स्विच इसको बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम इसका देख लेते हैं, इसके बेसिक थ्योरी के बारे में, फिर हम आगे इसके सर्किट पढ़ेंगे। तो डायोड इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो सेमीकंडक्टर मतलब कि इसकी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की रहती है, बीच की प्रॉपर्टीज़ रहती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरली जो यूज़ हम करते हैं डायोड बनाने के लिए, एक तो सिलिकॉन का करते हैं और दूसरा जर्मेनियम का करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का करते हैं। और भी ये होते हैं, लाइक गैलियम आर्सेनाइड हैं, ये सब भी हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अलग तरह के। और सेमीकंडक्टर डिवाइस इसलिए हम यूज़ करते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम डोपिंग करके, हम इसमें डोपिंग करते हैं, मतलब इसमें हमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। तो ड्यू टू डोपिंग हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। हम इससे अगर ज़्यादा डोपिंग कर सकते हैं तो इसको हाईली कंडक्टिंग बना सकते हैं, और कम डोपिंग करके हम इसकी कंडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो इसका है, ये वन वे स्विच है फॉर द करंट, जो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इट अलाउज करंट टू फ्लो ईजिली इन वन डायरेक्शन बट रेस्ट्रिक्ट द करंट फ्रॉम फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो
तो जैसा हमने अभी पहले बताया था कि जैसे ये डायोड का आपको सिंबल है, ठीक है, तो जिस तरह एरो पॉइंट कर रही है वो उसी डायरेक्शन में करंट कैन फ्लो ओनली इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसके रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट को अलाउड नहीं करता है। वो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, करंट फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। फिर डायोड्स है पोलैरिटी, वो पोलैरिटी जो पी और एन होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव लीड को एनोड बोला जाता है और कैथोड को निगेटिव लीड। जो पी होता है, जो पी टाइप होता है, जो पी टाइप जंक्शन होता है उसे एनोड बोलते हैं, और जो एन टाइप जंक्शन होता है उसे एन टाइप जो पोलैरिटी वाला साइड होता है उसको कैथोड बोलते हैं। मोस्ट डायोड अलाउड करंट टू फ्लो व्हेन वोल्टेज अप्लाइड टू द एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पे ये डायोड आपका सर्किट में लगा है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे लगेगा Vp, ये P है तो यहाँ पे इसको P है और यहाँ पे N है, ये Vp वोल्टेज है, इस साइड Vn वोल्टेज है। तो मोस्ट डायोड अलाउड करंट टू फ्लो व्हेन वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड। तो ये जो Vp अगर Vn से ज़्यादा है, ठीक है, तब ये करंट यहाँ से अलाउ करता है फ्लो करना, जब Vp Vn से ज़्यादा है, तो यही चीज़ है। अदरवाइज अगर Vn ज़्यादा है तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। वो चीज़ यहाँ पे लिखा है, व्हेन अ डायोड अलाउज द करंट इट इज़ फॉरवर्ड। जब Vp ग्रेटर देन Vn होता है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाता है और वो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है। और व्हेन Vn जो होता है निगेटिव वाला, एन टाइप की वाला, अगर Vn ग्रेटर देन Vp हो जाता है, Vn ग्रेटर देन Vp हो जाता है तो ये रिवर्स बायस हो जाता है और ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। डायोड सिंबल, और डायोड सिंबल एरो पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो, ओके। यहाँ पे ये आपको मल्टीमीटर दिख रहा है, आप इससे डायोड का टेस्ट कर सकते हो, डिजिटल मल्टीमीटर टेस्ट। तो इसमें आपके जो दो टर्मिनल होते हैं, ये वाला जो साइड होता है ये P वाली साइड है, ये वाली साइड N है। तो आप यहाँ पे जो डायोड का ये जो मल्टीमीटर जो आपका होता है उसमें एक डायोड का सिंबल वाला, आप उस पर अगर सेलेक्ट करोगे और मल्टीमीटर के जो टर्मिनल्स हैं, जो नॉब हैं, उनको P और N में लगाओगे तो आपको जो कट इन वोल्टेज होता है वो आपको मिल जाता है। जैसे कि कट इन वोल्टेज है सिलिकॉन डायोड का 0.5 टू 0.8 के वोल्ट होता है, जर्मेनियम डायोड का कट इन वोल्टेज है 0.2 टू 0.3। तो ये कट इन वोल्टेज का क्या मतलब है ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये आपका डायोड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ये P साइड है, ये N साइड है, तो ये P वोल्टेज हो गया, यहाँ पे ये N वोल्टेज हो गया। तो कट इन का मतलब ये होता है कि सपोज सिलिकॉन डायोड हम लेके देख रहे हैं अभी, इसका कट इन वोल्टेज 0.6 होता है, तो Vp माइनस वी एन अगर ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट है, ठीक है, तो ये डायोड जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है अगर ये 0.6 वोल्ट से ज़्यादा है। तो अगर 0.6 वोल्ट से कम है तब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। उसी तरह जर्मेनियम डायोड में अगर आप देखोगे उसमें भी Vp माइनस वी एन ग्रेटर देन 0.2 होगा तभी वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो करेगी। तो वही कट इन वोल्टेज है। तो कट इन वोल्टेज से मतलब उस वोल्टेज से ज़्यादा अगर वोल्टेज है तो तब डायोड आपका ऑन हो जाएगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कट इन वोल्टेज से अगर कम आपका वोल्टेज है Vp माइनस वी है तब डायोड आपका ओपन पड़ा रहेगा, वो ऑफ की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, मतलब जब भी डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो जाता है यानी कि वो कट इन वोल्टेज से ज़्यादा Vp माइनस वी एन ग्रेटर देन हो जाता है, अगर आपका सिलिकॉन डायोड है Vp माइनस वी एन 0.6 है तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। जब फॉरवर्ड बायस में हो गया तो करंट फ्लो करेगा उसमें से, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो कुछ रेजिस्टेंस जो होता है, कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, एकदम परफेक्ट कंडक्टर तो रहेगा नहीं। तो वो जो फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है अच्छे डायोड का, 100 ओम या से 1000 ओम 10 ओम्स नियर अबाउट ओम्स में ही रहता है। लेकिन वही रिवर्स बायस रहता है। रिवर्स बायस का मतलब कि ये लेस देन 0.6 रहेगा तब डायोड कट ऑफ रहता है। तो ये रिवर्स बायस में बहुत हाई
रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, बहुत हाई मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस देगा और समटाइम्स ओपन लूप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो और डायोड के लिए कुछ करंट रेटिंग रहती है, अगर उस रेटिंग से ज़्यादा आप करंट उसमें डायोड में फ्लो कराओगे तो आपका डायोड जल भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहाँ पे हम पहले एकदम आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी कट इन वोल्टेज नहीं है, इसमें ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर जो Vp माइनस वी एन ग्रेटर देन ज़ीरो है तब से डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यहाँ पे फिर IV कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ेंगे। तो ये आपका डायोड है, ये पॉजिटिव साइड है, ये Vp है, पी टाइप पी साइड वाला, और ये N साइड वाला मटेरियल है। यहाँ पे Vp और Vn पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि Vp इज ग्रेटर देन Vn, जस्ट ग्रेटर देन ही Vn है, तो डायोड बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर Vp इज लेस देन Vn, डायोड बिहेव एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। अगर ये चीज़ है Vp ग्रेटर देन Vn है, अगर ये चीज़ यहाँ पे अगर मान लो 0 वोल्ट, अगर ग्राउंड लगा दिया 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे अगर 1 वोल्ट भी दे दिया, Vp ग्रेटर देन 0, या 0.5 या 0.1 वोल्ट भी दे दिया, 0.1 वोल्ट भी दे दिया, तो ये शॉर्ट वायर की तरह, एक सिंपल वायर की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन वेयर एज अगर Vp इज लेस देन, जो P साइड का वोल्टेज है वो लेस है, तब ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। जब रिवर्स बायस हो जाएगा तो यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ठीक है। जब ये शॉर्ट सर्किट है, Vp माइनस Vn है, तो इसको बोला जाता है ये फॉरवर्ड बायस्ड में है, ठीक है। और Vp इज लेस देन Vn है, तो ये इसको बोला जाता है ये रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो रिवर्स बायस में ये सर्किट ओपन हो जाती है और फॉरवर्ड बायस में ये सर्किट शॉर्ट हो जाती है। यहाँ पे हम वही कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ये वाली एक्सिस है, इसमें Vp माइनस Vn दिया है, तो यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, जैसे ही Vp माइनस Vn यहाँ पे 0 वोल्ट से ज़्यादा हो रहा है, करंट स्टार्ट कर रहा है फ्लो करने के लिए। एकदम शॉर्ट सर्किट है तो करंट एकदम बहुत ज़्यादा हाई फ्लो करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे इस पार्ट में Vp इज़ लेस देन Vn, इस यहाँ से 0 है, यहाँ 1 वोल्ट है, तो यहाँ से Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0 इस एक्सिस पे होगा। यहाँ पे 0 के इधर यहाँ निगेटिव समथिंग वोल्टेज रहेगा, मतलब Vp इज़ लेस देन Vn, Vp इज़ लेस देन Vn। तो Vp इज़ लेस देन Vn, तो डायोड ऑफ है, आप देखोगे यहाँ पे करंट 0 फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे Vp इज़ ग्रेटर देन Vn हो जाता है, तो आपका यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है। और ये करंट आपका एक्सटर्नली, यहाँ पे मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे ग्राउंड है, मान लीजिए आपका यहाँ पे ये 100 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और ये Vp पे आपने 1 वोल्ट लगा दिया है, ठीक है। ये आपकी सर्किट यहाँ पे 1 वोल्ट आपने ये लगाया हुआ है, ये आपने ग्राउंड कर दिया है। तो ये आप देखोगे कि ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, तो मीन्स Vp इज ग्रेटर देन Vn। तो यहाँ पे डायोड यहाँ पे इस तरह से ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। जब डायोड आपका शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका करंट कितना फ्लो करेगा, यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1 वोल्ट है, तो 1 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर आपका करंट फ्लो करने लगेगा। तो ये करंट सिर्फ और सिर्फ ये जो लोड रेजिस्टेंस है उस पर अब डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे डायोड जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आपका शॉर्ट हो चुका है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको ये IV कैरेक्टरिस्टिक में दिख रही। मगर ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ आइडियल, एकदम बेसिक जो आइडियल डायोड हम समझ सकते हैं वो उसके लिए है, ऐसा डायोड अवेलेबल है नहीं मार्केट में। हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली जो हमारे पास डायोड अवेलेबल रहते हैं मार्केट में उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो प्रैक्टिकल डायोड है, प्रैक्टिकल डायोड भी में सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इस वाले में क्या होता है कि Vp माइनस Vn, Vp Vn से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, बट वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। Vp माइनस Vn शुड बी ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, तब डायोड 0.7 वोल्ट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अगर ये Vp माइनस Vn आपका 0.7 वोल्ट से कम है तो ओपन सर्किट की बिहेव करेगा और डायोड यहाँ पे आपका रिवर्स बायस हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज, तो वीपी मान लीजिए अगर आपका 1 वोल्ट है और यहाँ पे 0.2 वोल्ट है, ठीक है। तो वीपी माइनस वी एन आपका इस वक्त क्या हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। 0.8 0.7 से ज़्यादा है तब आपका डायोड इस तरह से यहाँ पे ये सर्किट से डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका 0.7 वोल्ट है। यहाँ पे 0.7 इसलिए हमने लिया है क्योंकि हम यहाँ पे सिलिकॉन डायोड को कंसीडर कर रहे हैं एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। अगर यहाँ पे सिमिलरली आप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर से बने डायोड के बारे में आप बात करोगे तो वहाँ पे 0.2 या 0.3 के नियर अबाउट उसका कट इन वोल्टेज होता है। तो वो यहाँ पे जो आपको बैटरी दिख रही है तो वो 0.2 या 0.3 वोल्ट की हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका है कि जो Vp है शुड बी ग्रेटर देन Vn बाई एटलीस्ट 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड, so that only diode will be forward biased and its equivalent circuit में यहाँ पे 0.7 वोल्ट की यहाँ पे एक आपको सोर्स दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक में दिख रही है कि यहाँ पे जब भी Vp माइनस Vn 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, यहाँ पे जब Vp माइनस यहाँ पे तो 0 वोल्ट आ जाएगा और ये है आपका 0.7। तो जब भी Vp माइनस Vn 0.7 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तभी आपका यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट करेगा। करंट फ्लो जो यहाँ पे भी स्टार्ट करेगा वो एक्सटर्नली यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल डायोड है जिसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप रहता है। और ये आपका सेकेंड तरह का प्रैक्टिकल डायोड जिसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप भी होता है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी होता है, जो हमने यहाँ पे अभी देखा था इस वाली स्लाइड में कि फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ गुड डायोड शुड रेंज फ्रॉम 100 ओम्स टू 10 ओम्स। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी यहाँ पे बात कर रहा है प्रैक्टिकल डायोड में, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो इसमें भी है कि Vp माइनस Vn जब भी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी और आपकी जो डायोड की जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगी। सिलिकॉन डायोड है तो यहाँ पे ये जो बैटरी है आपकी ये 0.7 वोल्ट हो जाएगी और ये जो आपका फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है आपने जैसे देखा है नियर अबाउट 100 ओम्स के आसपास आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से सर्किट आपकी ये वाली जो डायोड की सर्किट है वो इससे रिप्लेस हो जाएगी आपकी, ठीक है। सेम सर्किट अगर आप Vp माइनस Vn 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तब आपकी डायोड की सर्किट एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस के से रिप्लेस की जा सकती है, इक्विवेलेंट सर्किट इससे रिप्लेस की जा सकती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जब भी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तभी करंट स्टार्ट कर रहा है फ्लो करना इस डायरेक्शन में। उससे पहले 0.7 वोल्ट से जहाँ जहाँ कम है तो करंट यहाँ पे आपका फ्लो ही नहीं करेगा। डायोड ओपन सर्किट, डायोड रिवर्स बायस रहेगा। जब रिवर्स बायस रहेगा तो ओपन सर्किट में रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट टाइम आप यहाँ पे आपने देख रहे हो कि ये सीधे आपका सीधे एकदम करंट जा रहा है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू वी डेल्टा वी बाई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस है, इसमें चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को RD डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देखोगे कि चेंज इन वोल्टेज तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो अपॉन कुछ भी रहेगा क्वांटिटी तो यहाँ पे 0 ओम ही रेजिस्टेंस आएगा। तो ये आपको फॉरवर्ड बायस है 0 ओम, तो इसीलिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। उसी तरह कि आप इस सर्किट में देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई एक स्लोप दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेल्टा वी ले लोगे, आपको डेल्टा आई मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको मेजर करोगे तो आपको डेल्टा वी मिलेगा और आप यहाँ से यहाँ तक आप वेरी करोगे, यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे तो आपको डेल्टा आई मिलेगा। तो ये जो RF की वैल्यू होती है फॉरवर्ड बायस में जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई से आप निकाल सकते हो। डेल्टा वी बाई डेल्टा आई इस ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हो। और ये जो आपका RF है ये यही आपका RF है, ठीक है। और ये जो 0.7 वोल्ट आपका जहाँ से डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर सकता है
वो ये वाला पॉइंट आपको, वो ये वाली बैटरी आपकी है। तो आपका जो एक्चुअल में सर्किट, एक्चुअल में जो आपको कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो आपकी ये है। ये आपकी प्रैक्टिकल, ये एक्सपेरिमेंटल आपका डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लॉट किया गया है। तो 0 सिलिकॉन डायोड लिया गया है। तो यहाँ पे जो कट इन वोल्ट, इसको बैरियर पोटेंशियल या इसका दूसरा नाम वही है कट इन वोल्टेज जो है। तो कट इन वोल्टेज 0.7 है। तो 0.7 से जैसे जैसे करंट बढ़े, वोल्टेज बढ़ेगा यहाँ पे करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, ये आपकी फॉरवर्ड बायस में। और उसी तरह से रिवर्स बायस में, जब ये रिवर्स बायस में 0 से वोल्टेज कम रहता है, मीन्स जो Vp माइनस Vn जो है, वेन एवर Vp माइनस Vn इज लेस देन 0.7 आपका ये रिवर्स बायस में हो जाता है। और करंट आपका I इज इक्वल टू 0, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो यहाँ से आप 7 वोल्ट से 0.7 वोल्ट से कम है, तो यहाँ पे करंट यहाँ पे आपका 0 है। 0.7 वोल्ट है यहाँ पे। जैसे ही जो Vp माइनस Vn कम है, तो यहाँ ये पोर्शन आपका जो दिख रहा है, ये आपका करंट 0 आपका दिख रहा है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये ब्रेक डाउन रीजन है। जब डायोड ब्रेक डाउन हो जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में समझेंगे। अभी आप इसको छोड़ सकते हो। आप अभी यहाँ तक कंसंट्रेट करो कि 0.7 वोल्ट से जब भी कम है Vp माइनस Vn, पॉजिटिव वोल्टेज जो P साइड वोल्टेज और N साइड वोल्टेज लेस देन 0.7 वोल्ट अगर आपने लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका करंट ये 0 वाला रीजन है। उससे ज़्यादा अगर आपका है तो आपका ये वाला रीजन है। ये है सिलिकॉन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। अगर जर्मेनियम डायोड होता तो यहाँ पे वहीं पे 0.2 या 0, यहाँ पे 0. नियर अबाउट 0.3 वोल्टेज आपका दिया जा सकता था। तो ये है हमारा सिंपल सी हाफ वेव सर्किट है। जो ये बाई डायरेक्शनल करंट है, इसको बाई डायरेक्शनल बोला जाता है क्योंकि दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे यहाँ पे आपका +10 वोल्ट दे दिया है, तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है आपका ये -10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल करंट को यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे इस तरह से सर्किट आती रहेगी, वो वेवफॉर्म बनता रहेगा। ये सिर्फ +10 वोल्ट है। तो इस सर्किट को हम समझ लेते हैं कैसे ये काम कर रही है। ये आपका सिंपल वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे आपका वेवफॉर्म जो भी है ये लग रहा है। तो अगर आपका इस वाले पोर्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा, ये वाला ये जब पॉइंट है ये 0 वोल्ट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट है। और लेट ये वाला पॉइंट -10 है और ये वाला पॉइंट आपका प्लस में है, तो +10 वोल्ट है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 0 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो वो वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3 जो भी वोल्टेज आता रहेगा। और ये चीज़ जो आपका है ये ग्राउंड रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड को। तो ये आपका 0 वोल्ट है। तो अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस में, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे भी आपका 0 वोल्ट आ जाएगा जब तक डायोड ओपन सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 0 वोल्ट है, फिर यहाँ पे आप 1 वोल्ट या 2 वोल्ट इस तरह से इंक्रीज करोगे तो ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक है, जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट में की तरह काम करेगा। यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, तो जो भी आपका ये जो साइकिल है वो सेम साइकिल यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, अब उसी तरह से आप देखोगे कि निगेटिव साइकिल में क्या होता है। ये वाली जो साइकिल है आपकी निगेटिव साइकिल है, मतलब इसमें निगेटिव वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे जो पी साइड है, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे लेसर वोल्टेज आने लगा, यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आने लगा। तो डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो मतलब ये यहाँ से ऑफ हो गया, सिर्फ ये रेजिस्टेंस ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो निगेटिव वाली जो साइकिल है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। ठीक है, फिर से अगेन पॉजिटिव साइकिल आएगी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर से निगेटिव साइकिल पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, अभी एक LT स्पाइस एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इस LT स्पाइस सॉफ्टवेयर पे हम अपना ये सर्किट को बना के देखते हैं कि आउटपुट किस तरह का आ रहा है।
ओके। हाँ, तो ये हमने LT स्पाइस सॉफ्टवेयर खोला है और इस पे हमने इस सर्किट को, जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, उसको डिज़ाइन किया है। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगी सर्किट वाली। तो सबसे पहले ये आपका ये डायोड आप एक लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो है ये चीज़ डायोड लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टर लगा हुआ है 100 ओम का। ये डायोड है, आप इसमें ऑप्शंस में जाके आप चेंज भी कर सकते हो उस डायोड को। यहाँ पे हमने सोर्स लगा दिया है जो साइन वेव जनरेट कर रहा है और हमको आउटपुट यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये ऑप्शन से आपने यहाँ पे इसको रन कर दिया। तो आप यहाँ पे जो आउटपुट देख रहे हो, यहाँ पे हमने इस वाले ये जो पॉइंट है ये V1 है, तो हमने ये साइनोसॉइडल सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो ये +5 से -5 के बीच ये वेरी कर रहा है। तो ये बाई डायरेक्शनल करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, AC करंट है। हमारा एम है कि हमको इसको DC में कन्वर्ट करना है, यूनि डायरेक्शनल में। वो 0 से मोर देन 0 वोल्ट साइड में ही वो वेरी करे। तो ये आपका जो डायोड है, डायोड इसको रेक्टिफाई करके यहाँ पे हाफ वेव में कन्वर्ट कर देता है। और ये आप यहाँ पे आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये वाला जो है आप देख रहे हो कि 0 से लेके 4.4 ये कन्वर्ट कर दे रहा है। ये जो आपकी ब्लू, अब ये ग्रीन वाला है, ये आपने इनपुट दिया है, वो -5 से +5 जा रहा है। और फिर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वेव फॉर्म, वो ये डायोड के ये रेजिस्टर के अक्रॉस वाला आउटपुट है। यहाँ पे ये जो आउटपुट है ये वाला है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल करंट को यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर रहा है। और यही हमने अभी सर्किट में उसमें पढ़ा था, सो ये वेरीफाई हो गया। ओके, थैंक यू।